गुड मॉर्निंग क्लास 11। आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे अकाल और उसके बाद। नागार्जुन का लिखा गया कविता है अकाल और उसके बाद। नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। ऐसे नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में हुआ था। उस शिक्षा वाराणसी और कलकत्ता में इन्होंने प्राप्त किया। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं जो है इसको भी आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। ऐसे नागार्जुन के राहुल सक्रेत्यान के एक महाकवि राहुल सक्रेत्यान के संपर्क में आने के बाद इनके जीवन का एक नया मोड़ आया था। सन 1937 से 1945 तक इन्होंने बौद्ध भिक्षु के रूप में जीवन यापन किया। याद रखिएगा, सन 1937 से लेकर 1945 तक इन्होंने बौद्ध भिक्षु के रूप में जीवन यापन किया था। तो आज जो पढ़ेंगे अकाल और उसके बाद, सब संक्षिप्त आज हम इसका सारांश पढ़ा देते हैं और फिर दूसरी क्लास में हम पुस्तक से इसको हम लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे। बहुत छोटा कविता है अकाल और उसके बाद। देखिए, अकाल और उसके बाद एक संक्षिप्त विचार प्रधान प्रगतिवादी रचना है। नागार्जुन का एक प्रगतिवादी रचना है अकाल और उसके बाद। इस कविता में दो अलग अलग विचारों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। भारतीय समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, दो तरह के वर्ग हैं, अमीर तथा गरीब। एक अमीर और दूसरा गरीब। भारत में ऐसे भी, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां कोई अमीर इतना अमीर है कि उसे पता भी नहीं कि उसके पास कितनी दौलत है, और कोई ऐसा गरीब है कि सुबह खाता है तो शाम को उसे खाने के लिए मिलता नहीं है। वो अन्न के एक दाना के लिए तरस रहा है। हिंदुस्तान की गरीबी के लिए ही, गरीबी पर एक शायरी लिखता है कि गरीबी उसकी गुर्बत पे मरती है, किसी के कार में कुत्ते के ऊपर मखमल की चादर और किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। ये हिंदुस्तान की गरीबी है। अमीरों के जीवन पर बाढ़, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अमीरों के जीवन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। ये महामारी आया या अकाल, प्राकृतिक आपदा आया, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु गरीब कठिन स्थिति के आघात को सह नहीं पाते हैं। इस कविता के वर्णित अकाल केवल अन्न का अकाल नहीं है, बल्कि ये मानवीय संवेदना, अपनी संबंधी तथा आदर्श का भी अकाल है। प्रस्तुत कविता में अकाल के बाद निम्न मध्यम वर्ग के घरेलू वातावरण का संपूर्ण चित्र उभरा है। अकाल की मार से मनुष्य ओझल हो गया। वातावरण भी शांत है, ठहरा हुआ है। चूल्हा तथा चक्की जैसी जड़ वस्तुओं में भी मानवीय भावनाएं पसरी हुई है। उनका उपयोग नहीं हो रहा है। अनाज घर में है नहीं तो चूल्हा और चक्की का उपयोग कैसे हो सकता है? मनुष्य के साथ छिपकलियां तथा चूहे की भी विषम स्थिति
वो भी विषम स्थिति से पराजित है। मनुष्य के साथ वो भी परेशान है। चूहा और छिपकलियां, खाने के लिए छिपकलियां गश्त कर रही है। चूहे भी कमजोर होकर मर रहे हैं। ये हारा हुआ सच है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में सुनिए। चूल्हा, चक्की, छिपकलियां, चूहे और कौवे के अलावे दाने और धुएं जैसी रोज की जानी पहचानी मामूली चीजों के द्वारा दो परस्पर स्थितियों को जिस प्रकार मूर्त किया गया है, वह साधारण कवि के बस की बात नहीं है। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है। आपदा चाहे कोई भी हो, मानवीय संवेदना को विचलित करती है। आपदा चाहे कोई भी हो, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, अकाल हो, महामारी हो, आपदा कोई भी हो, मानवीय संवेदनाओं को विचलित करती है। अकाल की स्थिति जीवन की उमंगों को हर प्रकार से छीन कर देती है। गरीब जनता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो रोजमर्रा के जरूरत के चीजों को खरीद सके। प्रस्तुत कविता में नागार्जुन का मूल प्रश्न क्या है? प्रस्तुत कविता का मूल प्रश्न है कि अकाल के समय गरीबों के घरों का जो वातावरण है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अकाल के समय गरीबों के जो गरीबों के घरों के वातावरण है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा इसका उत्तर पाने के लिए इस कविता के उन सरहदों को छूना होगा जो पूरे सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ है। तो ये कविता को मैंने संक्षिप्त में अभी बताया। नेक्स्ट क्लास में इस कविता के ऊपर और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस कविता के पंक्ति बुक से हम इसको जो है लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा, क्लास 11 आप लोग का जो प्रोजेक्ट है, उसमें आपको करना है, याद रखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ऐसे हम आपको लिखित में भी हम आपको बता देंगे, रिटेन में भी बोल देंगे। ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे किसी भी कहानी का नाटक रूपांतर करना है, ये आपका प्रोजेक्ट है 20 मार्क्स का। किसी भी कहानी को नाटक रूपांतर करना है आपको। जैसे कोई भी कहानी है, जैसे बोलाराम का जीव है, इसको नाटक रूपांतर कीजिए। मैं नरक से बोल रहा हूँ, इसको नाटक रूपांतर कीजिए, मतलब नाटक में बनाकर लिखना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, आप इसको करके रखिएगा। जब भी हम आपको टाइम बताएंगे, समय बताएंगे, आपको आकर जमा करना है प्रोजेक्ट। धन्यवाद।